नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां भाजपा ने गोष्ठी कर संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया और दिखाएंगे कैमूर में कैसे मांगों को लेकर बिहार प्रदेश स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी ने सभा का आयोजन किया। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां डिस्ट्रिक्ट मल्टी डेस्क होल्डर काउंसलेशन कार्यशाला का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी जिला गिरिडीह के द्वारा आज रविवार को शहर के श्याम मंदिर भवन में संविधान गौरव दिवस को लेकर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय के अलावा जमुआ विधायक एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मंजू कुमारी व बगोदर विधायक नागेंद्र महतो विशेष रूप से शामिल रहे। आज के संविधान गौरव दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय संविधान और संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में लोगों को बताने के साथ कहा कि बाबा साहेब जनसंघ की टिकट पर पहली बार सांसद चुने गए थे। जैसे अनेक बातें जो बाबा साहेब की जीवनी से जुड़ी हैं। अब समय आ गया है कि देश की सभी SC, ST, दलित व पिछड़ों को बताया जाए। इस मौके पर गिरिडीह भाजपा मीडिया प्रभारी सह प्रदेश मंत्री SC मोर्चा कामेश्वर पासवान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कार्यक्रम और संविधान की मर्यादा और पवित्रता की जानकारी दी। जनता पार्टी द्वारा आयोजित संविधान गौरव दिवस के रूप में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जी ने किया और कार्यक्रम में विधायक के रूप में हमारे जमुआ की विधायक मंजू कुमारी जी, बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो जी, जिला परिषद की अध्यक्ष मुनिया देवी जी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, महेंद्र वर्मा जी, संदीप डंगायत जी एवं गांडे के जनसंघ काल के नेता पूर्व विधायक लक्ष्मण सोनकार जी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस कार्यक्रम में दलित समुदाय के सभी इंटेलेक्चुअल लोग पहुंचे हुए थे, चाहे वह अधिवक्ता समाज से हो, चाहे वह व्यवसायी समाज से हो, रिटायर्ड शिक्षक हो या रिटायर्ड कर्मी हो, और सारे नौजवान हमारे दलित भाई एवं महिलाओं लोग काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। और लोगों ने मुख्य वक्ता के बात को सुना, किस प्रकार जिस प्रकार बाबा साहब को हम लोग भगवान मानते हैं, हमारे भगवान को कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार शोषण करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान की बुक दिखा करके हमारे दलितों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन करके बताया कि पंच तीर्थ बना करके बाबा साहब जहाँ जन्मे वहाँ तीर्थ निर्माण किया, बाबा साहब जहाँ पढ़े लिखे वहाँ भी तीर्थ का निर्माण किया, बाबा साहब ने शिक्षा जहाँ लिया वहाँ भी निर्माण किया, बाबा साहब ने दीक्षा लिया और लंदन में जाकर के जहाँ पढ़ाई किया, और बाबा साहब जहाँ का समाधि स्थल है वैसे स्थल को निर्माण करके भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र भाई मोदी ने ऐतिहासिक स्थल बनाने का काम किया है। यह काम कांग्रेस ने आखिर 75 साल में क्यों नहीं किया? संविधान का आज 75वां साल पूरा होने को है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ किताब दिखा करके हम दलितों का गुमराह करने का काम करती है। हमारे दलित समझ चुके हैं। इसी गोष्ठी का आयोजन करके आज आह्वान किया गया झारखंड प्रदेश के तमाम जिलों में और उन कस्बों में जहाँ हमारा अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव है, वहाँ जा करके दो गाँव में इस प्रकार की गोष्ठी कराई जाएगी और बताया जाएगा कि बाबा साहब को किस प्रकार कांग्रेस ने 3 बार हराने का काम महाराष्ट्र से किया। और अगर बाबा साहब लोकसभा में गए तो जनसंघ जो आज के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, जनसंघ के सहयोग से बाबा साहब लोकसभा सदस्य चुने गए थे और उन्होंने लोकसभा का जाकर के सदन देखने का काम किया था, तो वह जनसंघ ने सहयोग किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में विरोध बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, हमारे दलित भाइयों को दिग्भ्रमित करते हैं, उसका पर्दाफाश करने का अब समय आ गया है। हमारे दलित भाई जाग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित का एक जनसैलाब खड़ा हुआ है। इसी संगोष्ठी के तहत आज यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले के प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक टोलों में, अनुसूचित जाति गाँव में संगोष्ठी आयोजन करके हम दलित काम करें। पार्टी संविधान के 75वें वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस मौके पर संविधान सम्मान समारोह अभियान प्रारंभ किया है। आज गिरिडीह में भारत के संविधान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने और उसके सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव से लेकर के विभिन्न चुनाव में और कार्यक्रमों में
हिंदुस्तान के भारत के संविधान का जिस प्रकार राजनीतिकरण किया और उसकी गरिमा को चोट पहुंचाया है, उसकी गरिमा को कमज़ोर करने का काम किया है, यह बहुत ही दुखदाई और देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के संविधान को अपमानित करने का कार्यक्रम लगातार कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भारत की सांस्कृतिक, भारत के शास्त्रों का, लोक मान्यताओं का, परंपराओं का, यहाँ की प्रकृति और नियति का एक बेहतरीन संकलन जीवन यात्रा के लिए, राष्ट्र की जीवन यात्रा के लिए और व्यक्ति के जीवन यात्रा के लिए संविधान का निर्माण हमारे महापुरुषों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुशल नेतृत्व में, उनके संयोजन में पूर्ण हुआ। कांग्रेस पार्टी उस संविधान का अपमान राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। जिस संविधान को उन्होंने 400 से अधिक सांसद पाकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, साबानों को केस में तोड़कर नियम बनाया और अपमान किया, आपातकाल लगा करके नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया। भारतीय जनता पार्टी भविष्य में उसी संविधान के पाथे बनाकर देश की जनता का सेवा कर रही है, देश की जनता इस जीवन में परिवर्तन ला रही है, सीमा का सुरक्षा कर रही है, राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही है। और हम ये मानते हैं हमारा संविधान अक्षुण्ण है, गरिमामयी है, पवित्र है और यह देश के तमाम लोगों को जीने का राह दिखाता है। हम उसके सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां रविवार को शहर के MSIT स्कूल परिसर में बिहार प्रदेश स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी संघ के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एक सभा का आयोजन किया। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जदयू जिलाध्यक्ष अनिल कुशवाहा उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जदयू जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, लोजपा जिला अध्यक्ष सह गजेंद्र गुप्ता एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक मौजूद रहे। वहीं इस विशाल सभा के आयोजन में जिले भर से स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी पहुंचे थे। उन लोगों का कहना था कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक हम लोग साफ सफाई, कूड़ा कचरा उठाते हैं, लेकिन हम लोगों का जो उचित मजदूरी है सरकार द्वारा हमें नहीं दिया जा रहा है। जी, अभी आप लोग के द्वारा यहाँ बैठक किया गया है अपनी मांगों को लेकर के, क्या प्रमुख मांगे क्या है? ये हम लोग की प्रमुख मांगे हैं, ये जो यहाँ पे बैठक हुआ है तो ये हमारा बिहार प्रदेश स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी संघ का पूरे बिहार के 38 जिला में इस तरह का प्रोग्राम किया गया है। हम लोगों का ये मांग है कि जो अब तक सरकार जो हम लोगों को चयनित किया है पंचायत से, तो उसमें जो कर्मी होते हैं वार्ड स्तर पे 2 कर्मी थे, उनको मात्र 1500 से 3000 रुपये वेतन मिलता है और जो स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं उनका मानदेय जो है कि 5000 से 7500 मिलता है। लेकिन उस आधार पे तो चयनित कर दिया गया, लेकिन आज तक पूरे जिला में ही नहीं पूरे प्रदेश की यही स्थिति है कि 4 महीने से लेकर 20-25 महीने तक हम लोगों का पैसा नहीं मिला हुआ है। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का पैसा जो जितना मिल रहा है, सरकार ने जितना हम लोग को देने के लिए घोषणा की है, उतना ही पैसा अगर टाइम टू टाइम मिलता तो हर समस्या का हल हो जाता। और साथ ही हमारा पैसा जो पंचायत स्तर पर मिल रहा है, वो पंचायत स्तर पर न मिलकर ब्लॉक या जिला स्तर से मिलता तो और ही अच्छा होता। जी, आपका परिचय? मेरा नाम प्रदीप कुमार मौर्य है, मैं बिहार प्रदेश स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। स्वच्छता कर्मी लोग बैठक हुए हैं, क्या मांगे हैं इन लोग के और आपके द्वारा क्या कदम रहेगा इन लोग के लिए? देखिए, ये बिहार लोहिया स्वच्छता मिशन से जुड़े हुए लोग हैं और पंचायत के सफाई की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और निश्चित तौर से पंचायत की अगर सरकार का सोच है स्मार्ट गांव बनाना, तो स्मार्ट गांव बनाने के लिए सफाई का होना बहुत आवश्यक है और वो इन्हीं के माध्यम से होता है। तो जो काम करने वाले लोग हैं उनको उनका समुचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए, ऐसा हम सभी मानते हैं। तो निश्चित तौर से अगर इनकी कोई समस्याएं हैं
कोई दिक्कत है तो इसको हम लोग जो है अपने संज्ञान में ले लिए हैं और अभी 29 तारीख को हम लोगों का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसमें हमारे सभी पांचों दलों के सम्मानित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लोग आ रहे हैं, तो उनके माध्यम से सरकार तक हम लोग अपनी बातों को पहुंचाएंगे और इनकी समस्याओं को मैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी तक भी हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और हम लोग अपने लेटर पैड पर लिख कर भेजेंगे। आज किस चीज़ को लेकर बैठक की है? आज हम लोगों की जो बैठक है वो पूरे कैमूर जिले के स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता प्रबंधक संघ की बैठक है और एक बिहार प्रदेश कोर कमेटी के आदेश के अनुसार हुई और ये बैठक पूरे हमारे प्रदेश में हो रही है। जो हम लोगों के साथ मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्या को लेकर हम लोग आज बैठक किए हुए हैं। मूलभूत समस्या में ये समस्या है कि वेतनमान नहीं, हम लोग का वार्षिक भुगतान कहिए, वार्षिक भुगतान को लेकर के है। हम लोग से कार्य तो कराया जा रहा है लेकिन समय भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसी पंचायत में 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना का भुगतान भी बकाया है, जो कि SBM मद से करना था। साल भर तक सरकार की जो नियमावली है उसमें SBM मद से करना है। साल भर के बाद भुगतान जो है 15वीं वित्त के टाइड मद से करनी है, तो SBM से ही भुगतान नहीं हो पाया है अभी तक से। कितने ऐसे पंचायत हैं जहाँ की SBM मद से नहीं भुगतान हो पाया है, तो टाइड मद से कहाँ से होगी। इसके लिए हम लोग सरकार के पास या फिर अपने जो हमारे जिला DDC महोदय हैं उनके पास हम लोग पत्र मिल कर गए, तो उन्होंने एक पत्र निर्गत भी किया था कि जो बकाया राशि है उसे 15वीं वित्त के टाइड मद से भुगतान किया जाए, परंतु इसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसी को लेकर के और हमें अस्थायी करने के लिए, संविदा पर करने के लिए और हमारा मानदेय जो है वो सुनिश्चित किया जाए और एक निश्चित मानदेय भी हम लोगों का हो, नहीं आप लोगों को इतना निश्चित मानदेय दिया जाए, इसके लिए आज हम लोगों की बैठक की गई। कितना मानदेय आप लोग चाहिए? हम लोगों को मानदेय कम से कम 25,000 रुपया पर्यवेक्षक का और 15,000 रुपया स्वच्छता कर्मी का चाहिए। अभी कितना मिलता है? अभी हम लोगों को 1500 से 3,000 रुपये स्वच्छता कर्मी को मिलता है और 5,000 से 7,500 रुपये स्वच्छता पर्यवेक्षक को मिलती है, जो एक मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके मजदूरी से भी कम है। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम? नहीं, हम लोग को आशा है कि हम लोग की मांग पूरी होगी और जो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जो NDA के जिलाध्यक्ष हैं या फिर NDA के प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर मंत्री हैं, विधायक हैं, दे रहे हैं। यदि हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग काम करते हुए रोड पर कटोरा लेकर के और भीख मांगने का काम करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार पाठक है, मैं कैमूर जिला का स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी संघ का अध्यक्ष हूँ। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं अभी कैमूर जिले के MSIT पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में हूं, जहां कैमूर जिले के कोने कोने से, प्रत्येक गांवों से, प्रत्येक प्रखंड से स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ और जो स्वच्छता में जुड़े हुए लोग हैं अपनी मांगों को लेकर के खेल मैदान में बैठे हुए हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के पास में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगे मुख्यमंत्री के कानों तक जाए और इसके माध्यम से जो NDA के जो लोग हैं और जिलाध्यक्ष हैं, इनके माध्यम तक ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जो स्वच्छता संघ के जिलाध्यक्ष हैं क्या कहना चाहते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनके मुख्य मांगे क्या है, क्या परेशानियां हैं। आइए पुनः हम मिलते हैं, उससे आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जी, अपनी आवाज़ों को लेकर के बुलंद करने के लिए मुख्यमंत्री के पास में ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाने के लिए कैमूर जिले के स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पाठक जी हैं। आइए हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं कि इनकी मुख्य समस्या क्या है, आखिरकार आज की बैठक का इनका उद्देश्य क्या है, ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य क्या है, क्या प्रमुख मांगे आपकी क्या है? जी, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम लोगों का जो मानदेय दिया जाता है, पारिश्रमिक भुगतान दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो टाइम से नहीं मिल रही है, वो टाइम से होना चाहिए। अभी ये जो प्रोजेक्ट है सरकार की, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये स्वच्छता अभियान, लोहिया बिहार स्वच्छता अभियान जो है वो एक ड्रीम परियोजना है और इस परियोजना को धरातल पर लाने में, इसको आगे बढ़ाने में ये जो स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, इनकी ही मुख्य भूमिका है।
और इन लोगों का जो पारिश्रमिक भुगतान है, जो इस योजना के जो रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी जो पारिश्रमिक भुगतान है वो 2-2 साल से लंबित है। किसी पंचायत में 6 महीना, किसी पंचायत में 12 महीना, किसी पंचायत में साल भर, किसी पंचायत में 1.5 साल। और मात्र इन लोगों को 100 रुपया प्रतिदिन मिलता है, जो कि एक मनरेगा मजदूर के मजदूरी से भी कम है। और हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, ये 8 से 9 बजे 10 बजे आता है इनको ये सब अपना कार्य निष्पादन करने में। इसके बाद यदि वे कहीं और कार्य के लिए जाते हैं तो इनको दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। इस स्थिति में हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं वो भूखमरी के कगार पा गए हैं। अभी जो हमारी सरकार है वो वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो ये वेतन है उसको अग्रिम कर दिया कि साल भर का आप लोगों का वेतन आ चुका है, लेकिन यह फिर वेतन मुखिया जी और पंचायत सचिव के द्वारा ही होने जा रहा है, जो कि फिर उसी तरह लटकेगा जो पीछे की तरह लटक रहा है। तो हम लोगों की एक मांग ये भी है कि ये जो हम लोगों का पारिश्रमिक भुगतान दिया जाता है, वेतनमान दिया जाता है, वो डीबीटी के माध्यम से और हमारे डायरेक्ट खाते में इसका भुगतान ब्लॉक से या जिला स्तर पर किया जाए। क्योंकि हमारा जो मॉनिटरिंग है अब एक ऐप्स है स्वच्छता मित्र, उसके माध्यम से जिला कर रहा है। तो जब हमारा मॉनिटरिंग जिला कर रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक जिला हमारा मॉनिटरिंग कर रहा है, तो हमारा भुगतान भी उच्च स्तरीय ही हो, या तो ब्लॉक स्तर पर किया जाए, नहीं तो फिर जिला स्तर पर किया जाए। पंचायत स्तर पर जब भी हम लोगों का भुगतान होगा, भुगतान इसी तरह लटका रहेगा। क्योंकि जो माननीय हमारे मुखिया जी लोग हैं, पंचायत सचिव जी लोग हैं, वो हम लोगों के भुगतान जो आता है पैसा उसी से योजना चला देते हैं। जंक्शन चेंबर बन जाता है, सोखता बन जाता है, हम लोग का भुगतान नहीं हो पाता है। और जब भुगतान के लिए हो जाता है, हाँ ठीक है पैसा दे दीजिए, आप लोगों का किया जाएगा। इस पर हमारे कैमूर के डीडीसी महोदय के द्वारा एक पत्र भी निर्गत किया गया है भुगतान के लिए। उसमें क्या निर्देशित किया गया? उसमें निर्देशित ये किया गया है कि जितने भी सुरक्षा कर्मियों का पैसा बकाया है उसे 15वीं वित्त के टाई दिमाग से उसका भुगतान किया जाए। लेकिन किसी भी ब्लॉक में अभी तक, और उसमें डेट दिया गया था 18 नवंबर को निकला था, 18 दिसंबर को, और उसमें 20 तारीख तक डेट दिया गया, 2 दिनों के अंदर भुगतान किया जाए। लेकिन ये जनवरी माह बीतने जा रहा है और 15वां वित्त के टाइम मत से भुगतान किसी भी जिले के किसी भी ब्लॉक का किसी भी पंचायत में नहीं किया गया है, जो कि एक वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना हो रही है। माननीय मुख्य, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसे में सरकार के ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि जो माननीय मुखिया जी लोग या फिर पंचायत सचिव का भुगतान करना है, जब ये वरीय अधिकारी की बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर इसके लिए सरकार एक ठोस कदम उठाए और हम लोगों की जो वेतन है वो सुनिश्चित समय पर और किसी ब्लॉक स्तर पर या फिर जिला स्तर से डीबीटी माध्यम से करें। अपने कार्यक्रम में कुछ राजनीतिक इंडिया के लोग भी, इनको भी आपने आमंत्रित जी आमंत्रित इसलिए हम किए हैं कि जो सरकार की मुख्य कड़ी होती है वो दल होता है और उस दल के जिला के अध्यक्ष होते हैं। तो हमारे जो एक कार्यक्रम है इसमें हमारे जदयू के जिलाध्यक्ष श्री अनिल कुमार कुशवाहा जी हैं, हमारे गजेंद्र गुप्ता जी हैं जो कि लोजपा रामविलास गुट के हैं, और अभी हमारे उपाध्यक्ष जी चले गए जदयू के, उनको ही बुलाए थे क्योंकि जो एनडीए के मुख्य घटक है वो जदयू और बीजेपी ही है। और इसके बाद ये लोग भी हैं, रामविलास पासवान जी के गुट भी है। इसीलिए हम लोग कि इन लोगों के माध्यम से हम इन लोगों को अपनी बात सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखें ताकि हमारी बातों को वहाँ सुना जाए। आपकी अगर बातें नहीं सुनी जाती है तो फिर क्या अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग की बातें, हमको तो आशा है कि हमारी बात सुनी जाएगी। अगर नहीं सुनी जाती है तो हम लोगों की जो 29 तारीख को यहाँ हमारे कैमूर में स्टेडियम में एक बिहार प्रदेश के सभी एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग है, उसमें भी हम लोग अपनी बात को रखेंगे। अगर फिर भी नहीं सुनी जाती है तो हम लोगों के आगे भूखमरी है, तो हम लोग कटोरा लेकर के और रोड पर भिक्षा मांगेंगे ताकि हम लोगों का जो बाल बच्चा है या हमारा परिवार है उस भिक्षा के माध्यम से चले। धन्यवाद जी। तो साफ तौर से आपने सुना कि जो स्वच्छता कर्मी स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ के अध्यक्ष ने साफ तौर से बताया कि मैं अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के पास में पहुंचाने का एक हमने माध्यम के तौर पर जो पदेन यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उन्हें हमने आमंत्रित किया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। झालसा रांची के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार
पाकुड़ शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन न्याय सदन पाकुड़ के सभागार में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह, सचिव अजय कुमार गुड़िया, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्जवल बेग, सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उक्त कार्यक्रम में MACT पॉक्सो एक्ट से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। किसी भी पीड़ित पीड़िता को न्याय मिल सके, इसे लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह ने कहा, मामलों का दस्तावेज तैयार करना, मुआवजा की राशि मिलने, कानूनी प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर सारे रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए अहम दिशा निर्देश दिए। मेडिकल की टीम से लेकर पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे संवेदनशील मामलों में उपस्थित चिकित्सक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता से अपनी जिम्मेवारी निभाने को लेकर कहा गया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।